हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2 के, जो कि है आधुनिक गद्य साहित्य और उसका इतिहास। तो आप देख सकते हैं ये इसका सिलेबस है। एकाएक में व्याख्याएं आएंगी आपको। वाणी भट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, और फिर निबंध है देश सेवा का महत्व जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और काव्य में लोकमंगल की साधन व्यवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। प्रिया नीलकंठ कुबेरनाथ राय ने लिखा है। और 7 पे है पगडंडियों का ज़माना हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो 2023 में पूछे गए थे, हमने उस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और जो हमें लगा कि हाँ ये आ सकते हैं। तो वाणी भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आने वाली है, ठीक है। और देश सेवा का निबंध जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपकी समीक्षा या सारांश इस पे प्रश्न आ जाए। और अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्हें आप करके ज़रूर जाएं, ठीक है, इनके बारे में। और निर्धारित कहानियाँ उसने कहा था चंद्रधर गुलेरी जी की, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। फूस की रात जो प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुंडा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। अपना अपना भाग्य ये लिखी है जैनेन्द्र कुमार ने। प्रश्न नहीं 5 नंबर पे है लंदन की रात निर्मला वर्मा जी द्वारा लिखित है ये। 6 पे है राजा निर्वंशिया कमलेश्वर, और 7 पे है सिक्का बदल गया कृष्ण शुभदीप। 4 पे है पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पथ के साथी। और उसने कहा था कहानी। और राजा निर्वंशिया। तो देखो ये मत सोचना कि यहाँ पे सिलेबस दिखाया जा रहा है, तो हम लास्ट में MCQ भी कराने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। तो लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। अगर यहाँ तक आए हैं आप तो लास्ट तक देख कर ही जाएँ, ठीक है। ऐसा है कि देखो, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप मानते हो या ठानते हो। तो इकाई 2 में देखते हैं हम। इकाई 2 में है वाणी भट्ट की आत्मकथा। निर्धारित इससे निबंध कहानी एवं पथ के साथी से समीक्षात्मक प्रश्न। और इकाई 3 है हिंदी कहानी निबंध एवं गद्य की विधाएं रेखा चित्र संस्मरण और आत्मकथा जीवनी यात्रा वृतांत व्यंग्य आदि की इतिहास प्रवृत्तियाँ और प्रमुख रचनाकारों से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। इकाई 4 में आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। द्युतपाठ हेतु निर्धारित गद्यकारों पर केंद्रित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंधकार भारतेंदु हरीशचंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बाली मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। कहानीकार हैं आपके आज्ञेय यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सहनी और अमरकांत। स्फुट ग्रंथ हैं अमृत राय कलम का सिपाही, शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी, हरिशंकर बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, और राहुल संकृत्यान घुमक्कड़ शास्त्र, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता। इकाई 5 में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो हम करने वाले हैं। आप आखिरी तक रुकना, ठीक है, जाना नहीं, वीडियो लास्ट तक देख के जाना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपको। प्रश्न 1 है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न 2 है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का पूरा नाम क्या है बताओ? तो इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त। प्रश्न 3
नाटक के तत्व कितने होते हैं? तो नाटक के तत्व होते हैं आपके 6। प्रश्न 4 है भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकार कौन है? श्रेष्ठ किसके? भारतेंदु युग के। तो ये आपके प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 5 है चिंतामणि के लेखक। तो चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न 6 है अंध युग के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिए हैं प्रसाद, प्रेमचंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती या महावीर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न 7 है आपका कि हिंदी साहित्य में प्रथम निबंधकार हैं। तो हिंदी साहित्य में प्रथम निबंधकार कौन है? ऑप्शन दिया है भारतेंदु, ऑप्शन बा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन दा है द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 8 है आधे अधूरे के लेखक हैं। तो आधे अधूरे नाटक है, इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। प्रश्न 9 है अधिकार के रक्षक एकांकी के लेखक सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बा है उपेंद्र नाथ आश्क, ऑप्शन सा भुवनेश्वर, ऑप्शन दा है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा उपेंद्र नाथ आश्क। प्रश्न 10 है रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक। ऑप्शन में दिया है जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन दा है जगदीश प्रसाद माथुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा जगदीश प्रसाद माथुर। प्रश्न 11 है भोलाराम का जीव लेखक कौन है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 पे जाओ। प्रश्न 12 है सिद्ध भक्ति निबंध किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने, प्रसाद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिखा आपके पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है सिद्ध भक्ति निबंध। प्रश्न 13 है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन दा भुवनेश्वर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 14 रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने ऑप्शन में दिए हैं सरस्वती, नगरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, मतवाला, हरिशंकर चंद्र। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और इसमें दिया है ऑप्शन बा नगरी प्रचारिणी सभा पत्रिका। प्रश्न 15 है आंगन में बैगन के लेखक कौन है? तो आंगन में बैगन के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 16 कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न 17 पे जाओ। प्रश्न 17 है शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है श्रद्धा। प्रश्न 18 है निम्नलिखित में से छायावादी गुण का निबंध कौन है? श्याम सुंदर दास या नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सा है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन दा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 19 है काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था निबंध की लेखक कौन है? ऑप्शन आ में दिया है पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सा नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन दा है विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 20 पे जाओ। प्रश्न 20 है गांधी जी की शिल्प दृष्टि के लेखक कौन है? गांधी जी की शिल्प दृष्टि ऑप्शन में दिया है महावीर प्रसाद, ऑप्शन बा है कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सा है भारतेंदु, ऑप्शन दा शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ जी गांधी शिल्प दृष्टि के लेखक हैं। अब आ जाओ ऑप्शन 21 पे। प्रश्न 21 पे ठीक है। सॉरी वो अटक जाते हैं, क्या है बोलने की आदत थोड़ी कम है ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ठीक है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमको ज़रूर मोटिवेशन मिलता है इससे कि हाँ हमारे
जो वीडियो हैं वो लोग देख रहे हैं, हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 21 पे आ जाते हैं। प्रश्न 21 से निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? ऑप्शन में दिए हैं कोणार्क, ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन सा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन दा है स्कंदगुप्त। तो कोणार्क जो है वो प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बाकी सब हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है और स्कंदगुप्त भी इन्हीं का नाटक है। प्रश्न 22 पे जाओ। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन लेखक, नाटककार, निबंधकार तथा कवि है? तो ये प्रेमचंद्र हैं, या फिर भीष्म सहनी, या जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन दा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं और कवि तो हुए ही। फिर प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी की नहीं है? ऑप्शन आ में दिया है यशोधरा, पाथिक, ऑप्शन सा है पंचवटी, ऑप्शन दा है द्वापर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिक। प्रश्न 24 है, गुप्त की कौन सी रचना राष्ट्रीय भावना की है? ऑप्शन में दिया है द्वापर, ऑप्शन बा है भारत भारती, ऑप्शन सा जयद्रथ, ऑप्शन दा है साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा भारत भारती। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय कवि है? मैथिली शरण गुप्त है, निराला जी, या पंत जी, या प्रसाद जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्रीय कवि हैं। प्रश्न 26, गुप्त जी को मंगल प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ये ऑप्शन आ में दिया है भारत भारती, ऑप्शन बा है यशोधरा, ऑप्शन सा साकेत, ऑप्शन दा है द्वापर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत, ऑप्शन सा। प्रश्न 27, गुप्त जी को डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? आगरा, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ऑप्शन दा है लखनऊ। प्रश्न 28, प्रसाद जी का महाकाव्य है? तो प्रसाद जी का महाकाव्य है कात्यायनी। प्रश्न 29 है, प्रसाद जी का विरह काव्य है? विरह काव्य ऑप्शन आ है झरना, ऑप्शन बा आंसू, ऑप्शन सा है कानन कुसुम, ऑप्शन दा है लहर। तो जो प्रसाद जी का विरह काव्य वो आंसू है, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30, ये रहा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन आ में दिया है रश्मिबंध पर, चिदम्बरा, लोकयातन पर, या पल्लव पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा लोकयातन पर, लोकायातन पर। प्रश्न 31 है, पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा लोकायतन पर। कात्यायनी, हाँ, कात्यायनी में श्रद्धा ने श्याम देश किसे बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधर्म क्षेत्र को। प्रश्न 33, पंत जी को भारत सरकार द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन आ में दिया है पद्म भूषण, ऑप्शन बा है पद्म विभूषण, ऑप्शन सा है पद्म श्री, ऑप्शन दा है पद्म राग। तो पद्म राग तो कोई पुरस्कार नहीं होता, पद्म श्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा पद्म श्री। प्रश्न 34, हिंदी साहित्य में कोमल कल्पना के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी, या फिर पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत जी, कोमल कल्पना के कवि हैं। प्रश्न 35 है, पंत जी को डी लिट उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी? तो इन्हें ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय से। प्रश्न 36, निराला का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है? परिमल, अनामिका, बेला, या रीतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा अनामिका। प्रश्न 37, फूस की रात कहानी किसने लिखी बताओ? फूस की रात कहानी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी। प्रश्न 38, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की है। प्रश्न 39, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं?
तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 40 है, बाणभट्ट के नाट्य मंडल में कौन सी नारी पात्र प्रसिद्ध है? तो ये निपुणिका। प्रश्न 41, बाणभट्ट की आत्मकथा में हास्य का पात्र कौन बना? निपुणिका, पुजारी या अधूरघट्ट या वृत्ति वज्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा पुजारी। प्रश्न 42 है, तांत्रिक साधन के सर्वोत्कृष्ट रूप तथा सामंती शासन के विरोधी स्वर किनके चरित्र से उभरते हैं? तो ये महामाया के चरित्र से उभरते हैं। प्रश्न 43, बाणभट्ट की आत्मकथा में किसका समन्वय है? भाव और शैली का। ऑप्शन बा है आदर्श और यथार्थ का। ऑप्शन सा कल्पना और इतिहास। तो इसमें ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना और इतिहास का समन्वय है। ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न 44, किसके प्रेम में आस्था, श्रद्धा और पवित्रता पाई जाती है? ऑप्शन आ है निपुणिका, ऑप्शन बा महामाया, ऑप्शन सा है भट्टनी, ऑप्शन दा है चारु स्मिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा भट्टनी। देखो भट्टनी ऑप्शन सा। प्रश्न 45, बाणभट्ट की आत्मकथा में किस नारी का व्यक्तित्व कलापूर्ण है? निपुणिका, भट्टनी, महामाया या चारुस्मिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपुणिका। प्रश्न 46, बाणभट्ट की आत्मकथा किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, काल्पनिक, राजनैतिक या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ ऐतिहासिक। प्रश्न 47, बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन सा पात्र साहसी, परोपकारी और चरित्रवान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बाणभट्ट। प्रश्न 48, बाणभट्ट की आत्मकथा में नाट्य मंडली किसने बनाई थी? भट्टनी ने, निपुणिका ने या महामाया ने या बाणभट्ट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा बाणभट्ट ने। प्रश्न 49, बाणभट्ट की आत्मकथा में किसका चरित्र निर्भीक, साहसी और परोपकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा बाणभट्ट का। प्रश्न 50, बाणभट्ट की आत्मकथा में किसका प्रयोग शारीरिक और वासनामयी है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसमें निपुणिका का प्रयोग ऐसा शारीरिक और वासनीय है। प्रश्न 51, बाणभट्ट की आत्मकथा में अंतपुर से भट्टनी का उद्धार किसने किया? ये बाणभट्ट ने किया था। प्रश्न 52, बाणभट्ट की आत्मकथा में दासियों ने किस महिला का अपहरण किया था? भट्टनी का, निपुणिका, चारुस्मिता या महामाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ भट्टनी का। प्रश्न 53, मैथिली शरण गुप्त को मंगला पुरस्कार किस रचना पर मिला था? भारत भारती, यशोधरा, साकेत, द्वापर। ये साकेत पर मिला था, साकेत। देखो प्रश्न 54 है, मैथिली शरण गुप्त जी को डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। प्रश्न 55, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा? इनका महाकाव्य है कामायनी। प्रश्न 56, जयशंकर प्रसाद जी का विरह काव्य, इनका विरह काव्य आंसू है। प्रश्न 57, पंत जी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था लोकायतन पर। प्रश्न 58, हिंदी साहित्य में कोमल कल्पना के कवि कौन हैं? ये पंत जी हैं। प्रश्न 59, पंत जी को डी.लिट उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई? काशी विश्वविद्यालय से। प्रश्न 60, निराला का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है? अनामिका। प्रश्न 61 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि किस प्रकार की कविता से हुई? तो ये राष्ट्रीय भावना की कविता से हुई थी। प्रश्न 62, फूस की रात कहानी का नायक कौन है? तो फूस की रात कहानी का नायक है
एक किसान। प्रश्न 63, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका नायक है लहना सिंह। और 2024 में 2023 के पेपर में पूछा गया कि उसने कहा था कहानी में किसने कहा था। देखो वो भी हम अभी देखने वाले हैं। जस्ट ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद हम जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अधूरा छोड़ के ना जाएं, लास्ट तक इसे जरूर देखें। ठीक है। प्रश्न 64, कुड़मई का क्या अर्थ है? कुड़मई का अर्थ होता है सगाई। देखो सगाई। प्रश्न 65, कुड़मई किस भाषा का शब्द है? ये पंजाबी भाषा का। प्रश्न 66 है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। प्रश्न 67, हिंदी कहानी का मौलिक विकास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा 1900 से 1915 तक। प्रश्न 68, हिंदी कहानी का प्रेमचंद्र युग 1911 से 1936 तक इसका युग था। प्रश्न 69, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो ये एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती प्रथम कहानी। तो गाइज इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड करेंगे। कुछ तकनीक इशू के कारण हम ये वीडियो इससे आगे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप वेट कीजिए और तब तक इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इससे आगे के क्वेश्चन हम जल्दी अपलोड करेंगे।